आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो इसका आसान सा रास्ता है कि पहले आपको खुद को बदलना होगा। हम लोग करते क्या है, हम हमेशा बाहरी चीज़ों को बदलने की सोचते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं या दूसरों में कमियां ढूंढने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी बाहर से जो दिखता है वो असलियत में होता नहीं है, इसलिए हमें बस खुद को सही करने में अपना कीमती समय बिताना चाहिए। अपने किसी भी काम में फेल होने पर दूसरे व्यक्ति को दोष दे देते हैं। ऐसा करने पर हम खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। जब तक हम बाहरी चीज़ों को जोड़कर खुद को बदलने की नहीं सोचेंगे, हमारी लाइफ कभी बदल नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी, बाहरी बदलाव के साथ आंतरिक बदलाव भी करें। जीवन में संतुष्ट होने के लिए आपको बदलना होगा और खुद को बदलावों के अनुरूप बनाना होगा। आपको अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है तो आपको किसी बाहरी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत है। खुद की सोच, नज़रिए व एफर्ट को अगर बदल लिया जाए तो आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगोगे। समय सबसे अमूल्य है और उस अमूल्य चीज़ को खुद पर ही खर्च करें। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें। वो चीज़ें जो आपको नाखुश बना रही हैं उनमें से कुछ काल्पनिक हैं, सच हैं। आपकी नौकरी बहुत घटिया हो सकती है और आप उसे नकार नहीं सकते। आप एक लगभग समाप्त होने वाले रिश्ते में हो सकते हैं। आप बेरोजगार हो सकते हैं। आप किसी भयानक ड्रग की आदत से जूझ रहे होंगे। आप आत्महत्या करने की सोच में हो सकते हैं या आप जीवन में ऐसे पड़ाव पर हो सकते हैं जहाँ जिंदगी रुक सी गई हो। आप किसी भी और ना बढ़ रहे हो, पर आप परिस्थिति को कैसे देखते हैं। चीज़ों को ऐसे पलट कर देखो जिससे तो बेहतर बनेगी और ज़्यादा आसान बनेगी। जानने के लिए ये बहुत आसान है, बेशक करने के लिए ये उतना ही आसान नहीं है, पर ये जानना है कि ये जीवन की सच्चाई और तथ्य हैं। आधे युद्ध को जीत लेने की। आइए दोस्तों, बुद्ध जी की ये मॉरल स्टोरी आज आपको जीवन की एक बहुत अनमोल सीख देगी। इसलिए कहानी को आखिर तक सुनना और अनमोल ज्ञान प्राप्त करना। ये सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य और उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वो शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए हैं, उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है क्या नहीं। शिष्य ने बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया वो मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे एक मौका तो दे दो ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे से लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वो अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 100 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ और वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहां ज्ञान का ऐसा साप छोड़ूंगा कि वह वहां के लोगों के साथ बुद्ध जी भी मुझे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया और उन्हें प्रणाम कर वो पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वो
वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे वहाँ गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी लेकिन इसे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे पूरी दूसरी जगह भेज दीजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वहाँ लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान हो चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, जब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वो वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे, उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था जो वही मुझे चोट लगी है। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओगे? शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, मुझे उठा लो, और मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द है बोला और मुझ पर पत्थर फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल में से जाकर उसके लिए जड़ी बूटियाँ लाया लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें, उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें वाला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। आप अपने या अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। दोस्तों, लाइफ सेंस मॉरल स्टोरी ऑफ बुद्धा इन हिंदी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। हम अपने इस वीडियो और ऐसी ही कहानी जो तमाम ज्ञान से भरी जो महात्मा बुद्ध की कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। और आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भविष्य करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। आखिरकार इस कहानी का निष्कर्ष यही है, अंत में शिक्षा यही मिलती है कि हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होगी। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा और अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी ये कमेंट बॉक्स में के माध्यम से 2 लाइनें लिखकर हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा बताई गई बातें, हमारे द्वारा बताई गई इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल कहानी आपके जीवन में भी असर ला सकती हैं।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।